मैंने तो अपना वोट राष्ट्रवाद पे किया है। मुजफ्फरनगर के सांसद हो गए, मेरठ और करनाल, इन दो हाईवे को भी वो अपना बता रहे हैं। उनका तो बदलाव ही जरूरी है। क्या कहें, नितिन गडकरी के हम फैन हैं इस मामले में। मैं तो अपना त्यागी भाई को देखा, यहीं रह गएगा और कोई नहीं रहा क्या। हाथ से मर्जी हमारी देखते नहीं हम। क्या भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग किया है और हाँ जी, साइकिल को दे। भाजपा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं, उन्हीं को दिए, उन्हीं को देंगे। मैं किसी सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, मौजूदा सरकार ने मुद्दे तो सारे ही खत्म कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आज लोकसभा चुनाव के में पहले चरण का मतदान हो रहा है और इस मतदान में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर और बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर सीट है। और अभी हम मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बुढ़ाना क्षेत्र में है और यहाँ पर लोग वोट करने आ रहे हैं। लोगों से जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया है। जी, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार मित्तल। किन मुद्दों पर आपने आज वोट डाला है? विकास होना चाहिए कस्बे का। तो मतलब हुआ है विकास या किसी और से उम्मीद है क्या? सबका तो बदलाव ही जरूरी है। क्या कारण लग रहा है बदलाव जरूरी? बस यही है कि दूसरा आएगा तो वो और ज्यादा काम करेगा। अच्छा, कानून व्यवस्था का मुद्दा जैसे कि भाजपा दावा करती है कि तो अच्छा ठीक है, तो बढ़िया है। व्यापारी क्या स्थिति है? व्यापार में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चल रहा है। तो आपने देखा ये व्यापारी वर्ग से आते हैं, इन्होंने कहा है कि इस बार वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और युवा जुड़ रहे हैं, इनसे जानें कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोट दिया है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिशिर त्यागी है। इस बार चुनाव में पहले चरण में आपके यहाँ मतदान हुआ है, क्या सोच समझकर वोट दिया है? किन मुद्दों पर वोट? शिक्षा, स्वास्थ्य और ये मेजर मुद्दे हैं हमारे यहाँ के, और इन्हीं सोचकर हमने वोट डाली है। और परिणाम देखते हैं 4 तारीख को क्या आता है। क्या उम्मीद है परिणाम की? देखिए, सबको लगता है कि उसके अपने कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो इसलिए हमें भी पूरी उम्मीद है। बदलाव ये हमारा पूरा इलाका पश्चिम मांग रहा है, क्योंकि 10 साल से जो हमारे सांसद जी हैं वो 10 साल से बने हुए हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कार्य किया है। तो देखते हैं, बदलाव हो तो होगा। तो हम पूरे लग रहा है कि बदलाव होगा। मुजफ्फरनगर क्षेत्र में काफी हाईवे तो निकले हैं, विकास की बात अगर की जाए तो हाईवे निकले हैं। नितिन गडकरी के हम फैन हैं इस मामले में। हाईवे निकले हैं, उन्होंने कार्य कराया है। हमारे सांसद जी कहते हैं कि मेरठ से करनाल उन्होंने कराया है। मैं मुजफ्फरनगर के सांसद हो गए, मेरठ और करनाल, इन 2 हाईवे को भी वो अपना बता रहे हैं। वो समझ से परे है वो चीज़ें। हाईवे निकल रहे हैं, गडकरी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य इन पर भी ध्यान देना चाहिए था उन्हें। हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग भी हैं। आपने किसे वोट दिया है, किन मुद्दों पर वोट दिया इस बार? भाई देख, मैं ईमानदार से बता दूं, जी। मैं तो अपना त्यागी भाई को देखा। क्यों त्यागी भाई को क्यों दिया इस बार? है? क्या कारण है? पार्टी छोड़ दी, त्यागी को क्यों दिया है? ऐसा है कि मान लिया इस क्षेत्र में यहीं रह गएगा और कोई नहीं रहा क्या। हाथ से उसमें फील्ड में यही है, हाथ से जहाँ भी उठने बैठने में भी इन्हीं को देखो, और नहीं है क्या कोई बताओ। हमारा त्यागी भाई आया बिल्कुल, उसकी जीत ये है। होता तो है नहीं, लेकिन जो है तसल्ली होती है भाई, हमने भी जी उसको। वो तो नहीं होगा पर किसी को हरा देगा। हरावा का तो है बिल्कुल है। अब मान लिया ये वोट वो कहीं से कट के तो पड़ी उसकी, अब तो कुछ थोड़ा करना, कहीं तो उसकी गिनती हुई तो होने का नहीं, लेकिन आगे कुछ समाज में ये तो होगा कि हमारे ये भी हैं कहीं, ठीक। और खुलम बिल्कुल देखा है, मन मना लिया था, बिल्कुल मन मना लिया था, उससे वोट के नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ताऊ जी, किसे वोट दिए इस बार? वोट? हाँ जी, सही पूछो। हाँ जी, साइकिल को दे। भाजपा क्यों दिए? भाजपा वाले तो कहते बहुत मुस्लिम वोट मिलेंगे आपकी बात। वो जिनको मिल जो देने वाले हैं साइकिल में क्या खूबी नजर आ रही है? बस साइकिल में तो जो खूबी नजर आ रही थी वो हमें पता था हम लोगों को। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपने किन मुद्दों पर वोट किया है? हमने तो जय जी गठबंधन को वोट करा दी, हरिंदर मलिक जी को। हरिंदर मलिक को। संजीव आलन को क्यों वोट नहीं किया इस बार? 10 साल से आप लोग उन्हें चुनते आ रहे हैं। जी, मर्जी हमारी देखते नहीं हम। कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही पूछेंगे किन मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित गर्ग है। आज वोटिंग की है, आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान? मैंने विकास के नाम में मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग किया है और वोट डलवाई भी है।
क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं 10 साल में बहुत ही लोगों का काम नहीं हुआ, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, जो काम हुआ नितिन गडकरी जी ने किया है। नहीं नहीं, अपनी अपनी विचारधारा है, जिसको जैसा पसंद है वो वैसा ही है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही डालते आए हैं। राजपूत समाज खिलाफ है, त्यागी समाज खिलाफ है, सैनिक समाज खिलाफ है, प्रजापति समाज दारा सिंह प्रजापति को वोट दे रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं, उन्हीं को दिए, उन्हीं को देंगे। ये तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं, आपका हमारा तो कहना बस एक ही बात का है, सब लोग मतदान करें, अपने हक का प्रयोग करें, बस जो जीतेगा हारेगा वो बाद में पता चलेगा। कौन जीतेगा हारेगा कुछ तो पता लगे। नहीं, आप नहीं, युवा नहीं। हैं, आपने किस युवा है। चलिए ये मत बताइए कि किसे वोट दिया है, ये तो बताइए कि क्या सोच समझ के दिया है वोट। राष्ट्र हित के उसमें जिसको जहाँ अच्छा लगेगा, जिसके जो कार्य जहाँ होंगे, सबके अपने अपने मत है। सब महंगाई, बेरोजगारी, सबका अपना अपना मत है, उसके बारे में कहना कुछ उचित नहीं। नहीं फिर भी महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। महंगाई ये तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे, इन विचारधाराओं से ऊपर होके मतदान करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज से 10 साल पहले एक नारा आया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई मुद्दा तब तो था, क्या अब भी है? अपनी बात करें तो हमें कोई महंगाई का या उसका कोई हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस हमारा तो एक ही कहना है कि मतदान करें, सब लोग करें, मिलकर करें। आपने किन मुद्दों पर वोट दिया इस बार? हमने तो जो है जी देश हित में वोट करी, और पहले से ही करते आ रहे और आगे भी करेंगे। देश इससे क्या माना जाए? पर देश हित में जो है सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अलग अलग विचार हैं, और हो सके हमारे भी अलग हों। तो जो हमें अच्छा लगा, जो कैंडिडेट हमें अच्छा लगा, तो उसके आधार पर भी हमने वोट कर दिया। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं। जी आप बताइए, आपने क्या सोच समझ मैं तो 100 वोट का है जी, अभी वोट नहीं किया? अभी तक कोई वोट नहीं किया है। सोचा तो होगा किसे करोगे? कोई समाज विचार नहीं है जी। क्या कारण है ऐसा कि सोचा ही नहीं अब तक किसे वोट करना? मेरी जो विचारधारा के अनुसार वोट देना चाहिए, तो अपने आर्थिक व्यवस्था को, जो हमारे जिले की स्थिति है, पहले गुंडागर्दी होती थी, अब गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी को देखते हुए लोग बाग अब खुलेआम, बेटी जो हमारी कॉलेज में छात्राएं जाती थी, लड़कियां जाती थी, उनको परेशान किया जाता था। अब कोई ऐसा माहौल नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहीम है। तो योगी सरकार के जो कानून व्यवस्था सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? मैं किसी सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ, जो अच्छा काम करेगा। हाँ वही तो, जो अच्छा उसके काम लिए कर वोट रही है योगी देना सरकार, आप चाहिए। संतुष्ट है ना योगी सरकार के कामकाज से? मैं किसी सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ, किसी सांसद से संतुष्ट नहीं हूँ। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देना चाहिए। ये हमारे साथ सभी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, आपने किन मुद्दों पे वोट किया इस बार? देखिए, मौजूदा सरकार ने मुद्दे तो सारे ही खत्म कर दिए, जो कहा वो किया। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जो अफवाह फैलाता है, भ्रम फैलाता है लोगों के बीच, इन्होंने वो खात्मा किया है। मैंने तो अपना वोट राष्ट्रवाद पे किया है, निज स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्रवाद पे वोट दिया है। हमारा तो एक ही भाव है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। 10 साल पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई महंगाई? ये सब निज स्वार्थ है। जब नहीं थे नारा तो आपकी विचारधारा के लोगों ने ही दिया था। ये सब निज स्वार्थ में है। निज स्वार्थ, पंथ, समाज, जाति से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद पर वोट करना चाहिए। क्योंकि इस देश में सब कुछ चलता है। तो आपने देखा सभी की मिलीजुली राय है। परिणाम तो 4 जून को आएगा, तभी पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन माहौल यहाँ बहुत टाइट है। फिलहाल हमें यहाँ पर जो समर्थक मिले हैं वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के मिले हैं, लेकिन इस लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति भी दमदार उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज करा रहे हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी सुनील त्यागी भी अपने समाज के गांवों में कहीं वोट लेते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि दारा सिंह प्रजापति और सुनील त्यागी के कितना वोट लेते हैं और उनके वोट लेने का किसे नुकसान और फायदा होता है।